हम लोगों को एक आदत हो गई है, ऐसा लगता है कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जो आयुर्वेद है वो तो पुराना घिसा पिटा बहुत टाइम लेगा ऐसे ही हो। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जैसे मान लीजिए 2016 में नोबेल प्राइज मिला था योशिनोरा को ऑटोफेजी डिस्कवर करने के लिए, लेकिन यही बात हजारों वर्ष पहले चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में हमारे ऋषियों ने लिख दिया था कि अगर आप लंघन करेंगे, उपवास करेंगे तो इसमें ऑटोफेजी का कंसेप्ट गिवन था, लेकिन हमें नहीं समझ आया जब तक कि उसमें एक मॉडर्न नाम अटैच नहीं हुआ। जी हाँ, ऑटोफेजी का मतलब है जब हम उपवास करते हैं तो हमारे अपने जो अच्छे सेल हैं वो बैड सेल्स को खुद ही पहचान के खा लेते हैं। यानी जैसे अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कोई भी हार्ट ब्लॉकेज है, वेन ब्लॉकेज है, नर्व्स की प्रॉब्लम है, फैट है, टॉक्सिन्स है, इवन कैंसरस सेल को भी खाने की क्षमता उसमें है। और ये चीज डॉक्यूमेंटेड हुई है 2016 में। और 1974 में भी एक साइंटिस्ट थे बेल्जियम के बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डी डुवे, उन्होंने भी ये प्रूव किया था और हमें वो सब पेपर्स पढ़ के तो यकीन हो गया। लेकिन इतने वर्ष पहले जो हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में जो रोजे हैं, उपवास हैं, उनको ऋषियों को पता था कि अगर जब तक हम धार्मिक आस्था के साथ इसको नहीं जोड़ेंगे तब तक लोग नहीं देखेंगे। ऋतु संधि यानी सीजन चेंज के टाइम नवरात्रों के व्रत आते हैं, करवा चौथ का व्रत आता है, एकादशी का व्रत आता है, इतने सारे जो व्रत रखे गए हैं उनके पीछे एक रीजन है। और जो साइंटिफिक रीजन है, हमारे अपने अच्छे सेल्स जो हैं बुरे सेल्स को खाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी बेटर होती है। जी हाँ, पहले क्या होता था कि सूर्योदय के बाद खाना खाइए और सूर्यास्त से पहले खाना खाइए। ये इसीलिए था कि हमारी बॉडी को हीलिंग का टाइम मिल पाए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। अगर आप सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। अगर हम जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं, जैसे आजकल रोटी लेनी है, चपाती लेनी है, प्रॉपर अपना मील लेते हैं, तो इसको भी डाइजेस्ट होने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्या हमें वो समय देते हैं अपने सेल्स को? नहीं। हम क्या करते हैं, अभी एक तो हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया, चल यार अब चाय का टाइम हो गया, अच्छा ठीक है 2 बज के लंच का टाइम हो गया। लंच पचा है कि नहीं पचा है, बेचारे सेल उसी को पचा नहीं पा रहे हैं और हमने ओवरबर्डन कर दिया। अब तो शाम की चाय का टाइम हो गया, नहीं अब तो डिनर का टाइम हो गया, चलो अब लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं। हम इतना ओवरबर्डन कर रहे हैं अपनी बॉडी को, जिसके कारण ओबेसिटी बढ़ रही है, जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, एवरेज लाइफ स्पेन हमारा कम हो गया है, लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप पूरे दिन का फास्ट ना कर सके, अगर आप वाटर फास्ट कर लीजिए, वाटर फास्ट ना कर सके, आप फ्रूट्स पे फास्ट कर लीजिए, वो भी ना कर सके, तो सुबह 9 बजे खाना खाइए, उसके बाद शाम को 4 बजे खाइए और अगले दिन फिर 9 बजे खाइए। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, एटलीस्ट आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम तो मिलेगा। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं पिछले 15 सालों में जिस दिन में हमने बोला है कि आप अपनी प्रकृति के अनुसार फास्टिंग का टाइम रखिए। आप बिल्कुल फास्ट नहीं कर सकते, आप पहले 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे धीरे धीरे बढ़ाइए और आप देखिए आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। ना ही किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी आपको, ना ही किसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप अपने आप ही अपने आप को हील कर लेंगे।